गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग बेटा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रीगेशन के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार आपसे बोर्ड में क्वेश्चनों को पूछा गया है। ये प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम बेटा पांच पांच छह छह बार बोर्ड में पूछा है, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हम देखेंगे और इनको किस तरह से सॉल्व करना है ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बेटा जो दिया गया है, वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। वन अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये एक बेटा फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको हम आज प्रूव करेंगे और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको याद कर लेना है, क्योंकि अन्य किसी इंटीग्रेशन में अगर ऐसी कोई फॉर्म बनेगी तो डायरेक्ट उसका आंसर हम लिख देंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले बेटा लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लेट कर लिया कि x इक्वल टू ए tan थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड। देन हमने क्या किया बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड में, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी कैसे बेटा, बोथ साइड में। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा बेटा dx, a का कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, tan थीटा का हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इट मींस यहाँ पर आपका dx लिखा है, यहाँ पर बेटा आपका क्या लिखा है dx, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को। किसको अप्लाई कर सकते हैं बेटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को। तो देखिए ध्यान से, dx की जगह मैंने रख दिया बेटा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे की तरफ ध्यान से देखिए अब क्या होगा, x को हमने पुट किया है a tan थीटा, तो x स्क्वायर की जगह हो जाएगा बेटा a tan थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां तक आप बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहां से बेटा क्या करिए, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को नीचे का ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा है बेटा a tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, इसको क्या करिए बेटा ओपन कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। सही यहां तक। अब यहां से आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए बेटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड में क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो इन साइड बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस वन। यहां तक सही है। अब देखिए बेटा, जो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर आपका लिखा है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका बेटा क्या लिखा है tan स्क्वायर थीटा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह क्या यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान देखिए बेटा, ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रूट से ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर रूट से जब निकलेगा तो बाहर क्या आ जाएगा a, और रूट के अंदर बचेगा बेटा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस वन की जगह में क्या यूज कर लूं, सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सही यहाँ तक। इस ए से ए कट जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ बचेगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो रूट से अगर इसको निकाले तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा, केवल आ गया सेक थीटा, केवल क्या आ जाएगा बेटा सेक थीटा। सेक थीटा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आपके पास इंटीग्रेशन आ गया बेटा सेक थीटा डी थीटा का। किसका इंटीग्रेशन आ गया, सेक थीटा डी थीटा का। अब देखिए यहाँ से सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन याद रखिए बेटा होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। ये होता है इंटीग्रेशन किसका बेटा, ln सेक थीटा, ln सॉरी सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो यक्स में है, क्वेश्चन जो है वो किसमें है बेटा, यक्स में, और आंसर हमारा किसमें आ रहा है, थीटा में। तो यहाँ से हमको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हमको बेटा क्या करना पड़ेगा, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए थीटा कैसे रिप्लेस होगा, ध्यान समझिए। हमने यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, तो जहां पर tan थीटा है वहां पर आप एक्स वाई ए लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सेक थीटा इसकी बात करूं बेटा, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये होती वैल्यू किसकी बेटा, सेक थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी, एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वन। तो ए स्क्वायर अगर उधर हो जाएगा तो रूट के अंदर सेक थीटा की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और रूट के बाहर ए, रूट के बाहर कितना बेटा ए, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ln सेक थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस tan थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, एक्स बाई ए प्लस सी। सही यहाँ तक। अब यहाँ से क्या बेटा, इसको तुम लिख सकते हो ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब आगे देखते हैं यहाँ से, अब इसके आगे आप क्या करेंगे बेटा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर कहीं लिखा हो ln a बाई बी, तो इसको लिख सकते हैं बेटा ln a माइनस ln b। क्या लिख सकते हैं बेटा, ln a माइनस ln b। तो यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, ln a डिवाइड बाई b है, तो इसको आप लिख सकते हैं ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln a प्लस सी, ln a प्लस सी। अब जो ln a है वो भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक साथ सी में चला जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस आंसर को याद भी रखना है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन हमको करना हो बेटा, किसका करना हो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इसको लिखिए और इसको लर्न रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कैसा है, हटा दूं बेटा इसको। देखिए कोई भी बच्चा है जिसको अगर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है या किसी भी स्टेट बोर्ड से है इंग्लिश मीडियम से, और उसको हैंड राइटेड नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो बच्चा बेटा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके उन चीजों को ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे ही। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हमको दिया गया बेटा रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना। तो सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, जो लिखा है रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, ऐसे सवालों में जो नीचे लिखा होता है बेटा, इसके जस्ट कंपोजिट नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर नीचे कंजुगेट क्या होता है, जैसे यहाँ माइनस लगा तो हम प्लस लगा देंगे, और अगर प्लस लगाया तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। सही यहाँ तक dx। अब ध्यान से देखें तो ये बन रहा है बेटा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बेटा रूट के अंदर भाई a माइनस बी और a प्लस बी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है जी, इस रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा बेटा। अब आपके पास फाइनली बचेगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही सब कुछ। अब क्या करिए, यहाँ से दोनों डिफरेंशिएशन को अलग कर लीजिए, 1/1 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को अलग कर लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स को अलग कर दीजिए। यहाँ तक ठीक है। ये तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला है बेटा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये तो डायरेक्ट हो गया साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला है 1/1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब इधर देखिएगा, अब हमारे पास बचा बेटा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सही आता है। यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लेट कर रहा हूँ बेटा, टी स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन लगा देते हैं बोथ साइड में, तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा बेटा 0, 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x dx, और 2t का हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2t dt। तो यहाँ जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, इसका मतलब x dx की जगह आप यूज कर सकते हैं माइनस टी dt। यानी कि सवाल में जहां पर आपका लिखा होगा बेटा x dx, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, माइनस टी dt का यूज कर सकते हैं, माइनस टी dt का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ से माइनस टी dt यूज करें, ये हमारा हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स की जगह मैं लिखूंगा माइनस टी डी रूट 1 - x² को टी स्क्वायर लिख दिया, मैंने लिख दिया टी स्क्वायर। यहाँ तक सही है क्या बेटा? इस चीज को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स माइनस को बाहर ले लीजिए टी डी टी। अब अंदर स्क्वायर से रूट कट जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा टी, टी से टी कट जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स माइनस डी टी। और माइनस डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स माइनस टी प्लस सी। ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो एक्स में है और आंसर किसमें आ रहा है? टी में। यहाँ से टी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ टी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा? टी की। तो टी की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो ये है बेटा 1 - x² इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1 - x²। क्या हो जाएगा बेटा? रूट के अंदर 1 - x²। तो जब इसको पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 - x² प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, चलते बेटा देखिए थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पे आज की क्लास के। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? इंटीग्रेशन करना है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले 1/1 प्लस ई की पावर एक्स को यही रहने दीजिए, और जो लिखा 1 की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिखिए 1 माइनस 1 ई की पावर एक्स डीएक्स। भाई ई की पावर माइनस एक्स है तो उसको मैंने न्यूमरेटर में ले आया तो प्लस की हो गई पावर। अब इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स से तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस 1 ई की पावर एक्स का 1 से तो आ जाएगा माइनस का 1 ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस का 1 ई की पावर एक्स से तो आ जाएगा -1 डीएक्स। ये होगा बेटा, इस -1 से ये 1 कट जाएगा। फाइनली अब आपके पास आंसर आ गया बेटा डीएक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स। ये बन गया। अब क्या करिए, यहां से e की पावर x को एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? एलसीएम। ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर x। अब e की पावर x को आप ऊपर भेज दीजिए, e की पावर x को कहाँ भेज दीजिए? ऊपर। यहाँ से हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बनेगा। अब यहाँ से क्या करिए बेटा? लेट कर लीजिए, लेट e की पावर x इक्वल टू टी। हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? जो e की पावर x है वो किसके इक्वल है? t की। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जैसे डिफरेंस है e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा और t का हो जाएगा dt। यानी कि जहां पर e की पावर x dx वहां क्या यूज कर सकते हैं? dt। तो जब हम e की पावर x dx की जगह यूज करेंगे dt, ऊपर हो जाएगा dt, नीचे क्या होगा? e की पावर x और हमने t माना है तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और टी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही रखा है क्या होता है बेटा। की फार्म कौन सी है? ये फार्म है बेटा हमारे पास dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा -1/2a ln x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस सी। ये इंटीग्रेशन होता है बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से तो अगर मैं पुट करूं तो -1/2 ए की जगह तो 1 है, तो यहाँ 1 से कोई मतलब नहीं। ln x की जगह t है तो t प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। ये बन जाएगा बेटा। इस फार्मूले में इसको अप्लाई कर दिया। अब हमको यहाँ पे t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन हमारी x e की पावर x में है और आंसर किसमें? t में है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो टी की जब वैल्यू पुट करोगे, टी किसको लेट किया बेटा? e की पावर x को। तो फाइनल आंसर होगा माइनस का 1/2 ln e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा।
अगर कोई सवाल आपके समझ में ना आया हो या कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।